वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स 2021, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो, जो आपकी पटवारी, ग्राम सेवक, आरएस, राजस्थान पुलिस, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हर एक पहलू पे हम चर्चा करेंगे, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक है, चाहे आपका बजट है, चाहे आपका टाइगर रिजर्व है, चाहे आपकी योजना है, हर एक पहलू पे, हर एक पुरस्कार पे, हर एक खेल पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको बिना रुके, फटाफट, एक बड़ी सीरीज के साथ। इसकी शुरुआत जो आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत सभी को गुड मॉर्निंग, और स्टार्ट इस वीडियो का आपके सामने। इसकी शुरुआत राजस्थान वार्षिक अंक अक्टूबर 2021। पहला क्वेश्चन देखिए, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये जयपुर के झोटवाड़ा की जो कोटपुतली क्षेत्र है वहां पे भालाजी गांव में पहला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट ए के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर जिले में स्थापित किया गया। प्रदेश का मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? प्रदेश का मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भंवर सिंह सामोर को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी, और 2020 का जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है राजस्थान का, वो दिया गया था। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? बहुत ही खास, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई। इसकी शुरुआत ये बन कह रहा है, जयपुर के अंदर बन रहा है। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद को। गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और जल्द ही आपके लिए एक बहुत बड़ा वीडियो कह सकते हैं, 2021 की सभी परीक्षाओं में आया हुआ, सभी परीक्षाओं में राजस्थान करंट अफेयर्स, कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के आ चुके हैं। जैसे कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान ऐसा एग्जाम, कृषि पर्यवेक्षक, आरबीएनएल, स्टेनोग्राफर, इन सब में आए हुए क्वेश्चनों का जल्द ही आज आपको वीडियो मिलने जा रहा है। तो इसको भी तैयार रखना, और इस सब पे निगाह बनाए रखना। आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन और डोर स्टेप डिलीवरी के लिए किस संस्था को स्टेट नोडल एजेंसी बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉन्फेड। कॉन्फेड को आरजीएस योजना के, ये आपको पता है ना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में घोषणा की है कि इसके लिए जो सरकारी कर्मचारी है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान राजस्थान में कब से कब तक चलेगा? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पूरा 2021 को क्लियर करने वाला है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान राजस्थान में कब से कब तक चलेगा? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 2 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक चलेगा। तारीख याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अक्टूबर से 31 मार्च 2022। फिर बात करें प्रशासन गांव के संग अभियान कब से कब तक चलेगा? प्रशासन गांव के संग अभियान कब से कब तक चलेगा? तो ये तारीख हो जाएगी, चला दोनों ही 2 अक्टूबर को है, लेकिन गांव के संग है वो 17 दिसंबर 2021 को समाप्त हो जाएगा। कब है? 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में निजी फिल्म सिटी बनेगी? राजस्थान के किस जिले में फिल्म सिटी बनेगी? सुमेरपुर पाली के अंदर राजस्थान में निजी फिल्म सिटी बनेगी। और सुमेरपुर का जब भी नाम आता है तो ये जुआई नदी के किनारे है। कौन से? जुआई नदी के किनारे स्थित है। चोपगाम जयपुर में विश्व का तीसरा बड़ा
क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ये भी याद रखना। साबला ग्राम डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। सरदारपुरा जोधपुर में हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विधानसभा क्षेत्र है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा क्रियान्वित पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत किस स्थान पर स्थापित राज्य के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन 3 जून 2021 को प्रारंभ हो चुका है? कौन से दूसरे? वो प्रथम था, ये दूसरा है गढ़सीसर चूरू। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? राजस्थान के 33 जिलों में अनाथ बच्चों के पुनर्वास करने के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। कौन सी? गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। अगला देखिए, एमसेंड नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन 22 जो भी एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, एमसेंड नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपयुक्त सभी देखो, इस नीति में एमसेंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। एमसेंड नीति 2020 का लोकार्पण 25 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। इस नीति के तहत केवल नई इकाइयों की रिप्स 2019 के देय परिलाभ ही पात्र होंगे। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ये उपयुक्त सभी सत्य है, ध्यान रखना इसके अंदर से। अगला, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को नाम क्या दिया गया है? राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया गया? ये खास क्वेश्चन है, ध्यान रखना आने वाले पेपरों के लिए। तो इसका नाम हो जाएगा मेरा घर मेरा स्वर्ग। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है, यह किस जिले की प्रसिद्ध है? सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, पाली जिले की सोजत मेहंदी जीआई टैग मिला है, ये किस जिले की प्रसिद्ध है? पाली जिले की प्रसिद्ध है। और 16वां उत्पाद बना है जिसे ये उत्पाद व लोगो सहित राजस्थान का 16वां उत्पाद व लोगो है जिसे जीआई टैग मिला है। सोजत, आपको पता है सोजत दुर्ग भी है पाली में, जो नानी शिरडी पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोविंद सिंह डोटासरा, जो लक्ष्मणगढ़ सीकर से विधायक हैं, वर्तमान में हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, ये ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को कब लॉन्च किया गया? 11 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार की नवीन महिला नीति लॉन्च की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीन महिला नीति। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल? तो टोटल 6 खेल है और आपको पता है रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। जयपुर के अंदर ये ग्रामीण खेल नवंबर के आसपास होने की पूरी संभावना है। तो 6 खेलों को शामिल किया गया है। हाल ही में शूटिंग बॉल और खो खो भी शामिल कर लिए गए हैं। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस पर प्रस्तावित हुई है? जो बजट 24 फरवरी को, तारीख याद रखना, 24 फरवरी 2021 को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री अशोक गहलोत जी ने पेश किया था। पेपरलेस एक पेपर था, बजट था, उसको क्या उसमें सबसे ज्यादा सामाजिक व सामुदायिक सेवा पर राशि प्रस्तावित की गई। किसमें? सामाजिक व सामुदायिक पे। राजस्थान की किस मिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया है? राजस्थान की किस मिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया है? तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड इस मिल को दिया गया है। राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी जोधपुर में स्थापित की जाएंगे। जो विद्यार्थी नए हैं, एक तो ध्यान रखना, यहाँ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूँ। हमारी बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है, जैसे ये देखिए राजस्थान की फ्लैगशिप योजना पिछले 3 महीने की, 6 महीने की, हर प्रकार की करंट हमारी तथ्य के साथ उपलब्ध होती है। कि एक बड़ा वीडियो है, इसलिए आपको शॉर्टकट में, आपका टाइम बहुत कम है पटवार आरएस के लिए, इसलिए थोड़ा स्पीड से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय को बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम
कौन से स्वतंत्रता सेनानी? तो जब भी बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम आता है, बिजोलिया का नाम आता है, तो किसका नाम आएगा? विजय सिंह पथिक के नाम पर रखा जाएगा। पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जिले से है? पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में जीता कौन सा स्वर्ण पदक? झालावाड़ जिले के। क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में आ सकता है। पूजा तेजी का संबंध किस जिले से है? झालावाड़। खेल पूछे तो दौड़ एथलीट है वो। राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा की गई है? और ये तो आपने देख ही लिया होगा कि पटवारी का एग्जाम है, उससे पहले रीट का एग्जाम हुआ था। मुफ्त यात्रा प्रतियोगी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए छूट है। साक्षात्कार देने जाने कोई विद्यार्थी जाएगा उसको छूट है। युवा अम्बेसडर जो राज्य सरकारें नियुक्त करती है, अगर वो कोई होते हैं तो उन्हें भी छूट है। उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकलव्य और मीरा पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। नाम सुना होगा, मैंने बहुत बार बता दिया। एकलव्य और मीरा, मीरा पुरस्कार बालिका को दिया जाता है, ध्यान रखना, छात्रा को। एकलव्य पुरस्कार छात्र को दिया जाता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पुरस्कार 10वीं और 12वीं परीक्षा में, 12वीं की परीक्षा में राज्य और जिला स्तर पर टॉप रहने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को दिया जाता है और मीरा पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को दिया जाता है। इसमें छात्र को राशि 21,000 रुपए और छात्राओं को 11,000 रुपए राशि दी जाती है। यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तो कितना खास है देखो, पूरा तथ्य के साथ आपको बता दिया। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? बहुत ही खास 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोहरा को दिया जाएगा। ये बेहद खास है। संस्कृति री दीठ इस पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण वोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर कौन सा माना गया? रहने के लिहाज से 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा जो शहर माना गया है वो जोधपुर को माना गया है। सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर को माना गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में नगर निगम क्षेत्र में राजस्थान में सबसे अच्छा शहर कौन सा माना गया है? नगर निगम में सबसे अच्छा शहर माना गया है वो उदयपुर में, नगर निगम में उदयपुर माना गया। आपको बताया हमारे राजस्थान में 10 नगर निगम है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि पटवार के लिए मैं जल्दी प्रशासनिक विभागों का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ बनेगा? ठीक है, कहाँ बनेगा? बन रहा है यानी निर्माणाधीन है, तो वो उदयपुर में बनेगा। हॉकी एस्ट्रोटर्फ का मतलब होता है कृत्रिम रूप से घास स्थापित की जाएगी उस स्टेडियम में ताकि खेलने के दौरान उखड़े नहीं। आपने देखा होगा घास उखड़ जाती है जो घास होती है, लेकिन ये कृत्रिम इस तरह की तैयार की जाएगी कि घास वगैरह उखड़ेगी नहीं और पैर वगैरह फिसलने का कोई दिक्कत नहीं होगा। राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी कहाँ शुरू की जाएगी? यानी शुरू की जा चुकी है। राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी, इसकी शुरुआत उदयपुर में बालक और बालिका दोनों ही जनजाति एकेडमी है। इसकी शुरुआत 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर इस एकेडमी का उद्घाटन हो चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट बनाना, हर क्षेत्र में उसको स्मार्ट बनाना, राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। अभी कौन सा? प्रथम। पूरे भारत में राजस्थान ने जितना बजट दिया उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया है। पहले ये झारखंड टॉप पे था, झारखंड को पछाड़कर राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। राजस्थान के 4 शहर है वो स्मार्ट सिटी में शामिल है। एक तो जयपुर है, एक उदयपुर है, एक अजमेर है और एक कोटा है। ध्यान रखना ये पेपर में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के चारों शहरों में टॉप पर कौन सा शहर है? यानी राजस्थान के 4 है ना, उसमें टॉप पे उदयपुर रहा है। उदयपुर है, फिर कोटा, अजमेर, जयपुर, सबसे लास्ट में जयपुर रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? अब आपको एक क्वेश्चन लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन इतने कहाँ से आए? ध्यान रखना हमारी रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। कोई भी विद्यार्थी राजस्थान के रिलेटिव से तैयारी कर रहा है तो वो ये क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। सिर्फ महज 15 मिनट की ये क्लास होती है, स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास हमारी रोज सुबह 7 बजे आती है। संडे के दिन वीकली टेस्ट आता है और मंथली टेस्ट जब मंथ के बाद आता है। तो जरूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है, शेखावटी महोत्सव हुआ था 2021 का। आपसे पूछे 2020 का कब हुआ, कहाँ हुआ, तो नवलगढ़ झुंझुनू में। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में विजेताओं की इनामी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो ये जाहिर सी बात है, अभी टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, तो अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 3 करोड़ रुपए, अगर कोई रजत पदक जीतता है तो 2 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए जो कांस्य पदक जीता, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तीनों आगे। और अभी आपको पता है टोक्यो ओलंपिक का पैरा ओलंपिक हुआ है ना, उसमें हमारी राजस्थान की खिलाड़ी अवनी लेकरा, कृष्णा नागर है, सुंदर सिंह गुर्जर है, ये पदक लेके आई हैं, पदक लेके आए, तो इनके लिए इनामों की बौछार हो चुकी है। पीसीपीएनडीसी की मुखबिर योजना के तहत मुखबिर को अब कितनी राशि मिलेगी, जो लिंग भ्रूण का पता बताएगा उसको सरकार अब 3 लाख रुपए देगी। पहले 2.5 लाख रुपए देती थी, अब 3 लाख रुपए देगी, और 3 किस्तों में देगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले 2 3 किस्तों में होती थी, अब 2 किस्तों में ही इसको दी जाएगी। और ये देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2021 के सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उन क्वेश्चनों का मैं डाटा लेके आ रहा हूँ जल्द सी, और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, बस आप देख लेना। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन करने की घोषणा की है। राजीव गांधी, और मैं बार बार बता रहा हूं, कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम जिस भी योजना में आ जाए ना, बस उसको पढ़ लेना, पक्की पेपर में आएगी। तो 2500 युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। कौन से? राजीव गांधी युवा मित्रों, जो सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने का काम करेगी। साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए किन 2 जिलों में साइबर थाने खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा को मंजूरी दे दी है? राजस्थान के अंदर साइबर थाने खोलने के लिए तो भरतपुर और जोधपुर में घोषणा कर चुके हैं। राजस्थान का प्रथम साइबर थाना जयपुर के अंदर है, और मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि हर जिले में हम साइबर थाना खोलेंगे। राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी है? कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी है 3,000 करोड़ के। और जब आपसे पूछे कृषक कल्याण कोष के गठन, तो 1,000 करोड़ से। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जरूरतमंदों को कितना ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा राज्य सरकार ने की? ये क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी 22 सितंबर को पेपर हुआ था ना कॉलेज लेक्चरर का, उसमें आ चुका है। तो मैं जल्दी आपको उस वीडियो में सारी घटना बताऊंगा। तो इसमें 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 का ऋण दिया जाएगा। वही शहरी क्रेडिट कार्ड है, ध्यान रखना, ग्रामीण नहीं है, शहरी। 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। उसमें राजस्थान के 3 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। दीपक जोशी बीकानेर, जय सिंह धनखड़ झुंझुनू, और अचला वर्मा झुंझुनू। उत्तर आ जाएगा 1 नंबर। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? ये वही खास है, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, उसमें राजस्थान के टोटल पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और उसमें पदक आए हैं। 4 खिलाड़ियों ने पदक लिए थे। मुख्य टोक्यो ओलंपिक था, उसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, एक भी पदक नहीं आया था। तो एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर जो जयपुर के, इन्होंने वहां पे स्वर्ण पदक जीता था, किसमें? बैडमिंटन में। हाल ही में 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखना, सीनियर वर्ग में रवि बिश्नोई को, और जूनियर वर्ग में अमन सिंह शेखावत को। तो दोनों को चुना है, रवि बिश्नोई और अमन सिंह शेखावत। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसे राजस्थान का नया मुख्य खेल अधिकारी चुना गया है? राजस्थान का नया मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया को चुना गया है, जो सपना पूनिया है, उनके पति हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान परिवहन विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान जो परिवहन विभाग है हमारा, जिसके मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, उसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। और इसी के साथ सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी सहायता योजना शुरू की है, ठीक है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उसे प्रोत्साहन रूप से 5,000 की राशि सरकार देगी। 2025 तक राष्ट्रीय क्षय रोग, जिसको हम टीबी कहते हैं, उन्मूलन कार्यक्रम में के तहत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? क्योंकि सरकार का टारगेट है कि 2025 तक हम राजस्थान को टीबी मुक्त करेंगे। इसके तहत निक्षय पोषण योजना शुरू की जा रही है। राजस्थान के 72वें वन महोत्सव के शुभारंभ के लिए चयनित बिलोची ग्राम निम्न में से किस जिले में स्थित है?
आपको पता है 1 अगस्त 2021 को 72वें वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी घर घर औषधि योजना के साथ, और इसकी शुरुआत पिलोची ग्राम उदयपुर से की गई। 30 जुलाई 2021 को प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी की है, इसको लगा लेना स्टार पे स्टार, खास करके ग्राम विकास अधिकारी और आरएस के विद्यार्थी। 30 जुलाई 2021 को प्रदेश में 27 रुपए मजदूरी में वृद्धि कर दी है, जो पहले मई 2019 में वृद्धि की थी ना, अब 27 रुपए की कर दी है। पहले कितनी थी उसमें 27 जोड़ लेना। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको तथ्य के साथ सारी योजना वगैरह वीडियो। कोई भी हमारा करंट का वीडियो देखना हो आपको और जीके का देखना हो, जैसे आपको देखना है राजस्थान की योजना, तो आप राजस्थान की योजना बाई नानक क्लासेज लगा लो, आपको ढेरों सारी योजनाएं मिलेगी इस चैनल पे, ध्यान रखना। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई? देखो केंद्र में ये CGHS के नाम से है, केंद्र के नाम से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे राजस्थान के कर्मचारियों विधायकों को भी हम ये सुविधा देंगे, इसलिए महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2021 से है और इसका वितरण का काम कॉनफेड को सौंपा गया है। दिल्ली मुंबई उद्योग कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में केंद्र राज्य की भागीदारी कितनी होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने, तो ये राजस्थान और केंद्र का हिस्सा है। केंद्र का 49 और राजस्थान का 51। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49:51। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत की है। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत कब की गई? तो याद रखना 9 अगस्त 2021 को, जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस योजना में क्या किया जाएगा, इनका जो ज्यादा योजनाएं और जो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है ना, वहां ज्यादा ये योजना चलाई जाएगी। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जापान के सहयोग से संचालित है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय सब रोजगार योजना कब शुरू की गई? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक योजना है सुंदर सिंह भंडारी योजना, जो 13 मई 2018 को दोनों एक साथ चली थी। वो SI के पेपर में आ चुका है, तो ये यहाँ पे भी ध्यान रखना, 13 मई 2018 को। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? ये भी SI के अंदर क्वेश्चन आ चुका है अभी ताजा सितंबर महीने में। तो राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? संविधान संस्कृति और राष्ट्र, तो हमारे राजस्थान दौरे पे थे हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने इसका लोकार्पण किया। राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर खोला जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर के अंदर खोली जाएगी, क्योंकि हाल ही में 20 अगस्त को राजीव गांधी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती बनाई गई थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? टोक्यो पैरा ओलंपिक अभी जापान के अंदर हुआ, टोक्यो जापान की राजधानी है। पैरा ओलंपिक हुआ, उसमें अवनी लेकरा जो हमारी निशानेबाज है 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था, और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। जयपुर की रहने वाली है, वर्तमान में राजस्थान की राज्य स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने 50 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता। तो मान के चलो अवनी लेकरा से आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा क्वेश्चन, श्योर है ये ध्यान रखना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया बहुत प्रसिद्ध है, भाला फेंक यानी जुवेलियन थ्रो इनका खेल है, F46। इन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा रजत पदक जीता? जब भी देवेंद्र झाझड़िया का नाम आए 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? क्योंकि सितंबर महीना राजस्थान के लिए खास था, ओलंपिक हुआ था और उसमें ये पदक आए थे। सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? तो सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता था। ये करौली जिले के हैं, और जब भी इनका नाम आता है तो इनका खेल है भाला फेंक या ज्वेलियन थ्रो। और दूसरी बात, सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।
राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो कृष्णा नागर बैडमिंटन खिलाड़ी जयपुर के, बहुत ही खास, और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। तो राजस्थान के दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, एक खिलाड़ी ने रजत जीता और अवनी लेकरा और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीते। तो ये पदक आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? यानी जब समापन समारोह हुआ ना, तो भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ध्वज किसके पास था? अवनी लेकरा के पास था। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं, मैंने टोक्यो पर स्पेशल वीडियो दे दिया आपको, टोक्यो पर राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में भी दे दिया और राजस्थान के संदर्भ में भी दे दिया। आप जरूर देखें, बहुत खास वीडियो ये बनाए हुए हैं, एक एक पहलू पर नजर रखते हुए बनाए गए। और कोई विद्यार्थी, एक और बता देता हूं, जो पूरे 2020 के और 2021 की हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है, 2020 की पूरी है और 2021 की सितंबर तक है, उन दोनों का प्रिंट निकाल सकते हो आप। उसमें योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन सब है, उनका प्रिंट निकल जाएगा। अगर आपको खरीदनी है तो 100 रुपए पे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। 80949627 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की और पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे आप फोन पे कीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम से इसी पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो विद्यार्थी खरीदना चाहते हैं, आने वाले पटवार, आरएस, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक, बहुत खास और सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। अभी हाल ही में जल्द ही आपको बताया था कि 100 क्वेश्चनों का एक 2021 में आए हुए क्वेश्चनों का डाटा दूंगा। 100 क्वेश्चनों में से 90 क्वेश्चन हमारे नानक क्लासेज के राजस्थान करंट अफेयर से पढ़े और स्पेशल आपको मैं उसका प्रूफ दूंगा, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, अगला, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इस क्वेश्चन को लगा लेना स्टार। भंवर सिंह सामोर को। किसको? भंवर सिंह सामोर को केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि ये देखिए, नंद किशोर आचार्य, राम स्वरूप किसान, ये क्वेश्चन 2021 के 22 सितंबर को पेपर हुआ कॉलेज लेक्चरर का, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। राम स्वरूप किसान को 2020 का राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया और 2020 का नंद किशोर आचार्य को हिंदी भाषा के लिए दिया गया। सितंबर 2021 तक सौर ऊर्जा क्षमता में देश का प्रथम राज्य बन गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, राजस्थान बन गया सितंबर 2021 तक। कर्नाटक को पछाड़कर राजस्थान 1 नंबर पे है और झारखंड को पछाड़कर स्मार्ट सिटी मिशन योजना में राजस्थान 1 नंबर पे है। निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान 1 नंबर पे है। किताब मॉन्क इन ए मर्क का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? लगा लेना स्टार इसको, क्योंकि ये पुस्तक इतनी खास है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पर आधारित है। डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जो हमारे राजस्थान के पहले न्यूरोलॉजिस्ट थे, और 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी ने इस बुक को लिख दी थी, लेकिन इसका विमोचन नहीं कर पाए, इससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के बाद इसका विमोचन किया गया है, मॉन्क इन ए मर्क। हाल ही में भारत के अनोखे पार्क के लिए राजस्थान का गोटारू स्थान चर्चा में रहा। यह किस जिले में है? कॉलेज लेक्चरर का पेपर में क्वेश्चन आ गया। जैसलमेर में। गोटारू कहां पे है? जैसलमेर। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने डीबी गुप्ता। इनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये याद रखना, पूरा नाम देवेंद्र भूषण गुप्ता है। ये पहले राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त होंगे। ये बहुत बड़ा बात है। एमबीएम मनीराम बागड़ मेमोरियम विश्वविद्यालय बन चुका है। पहले ये जयनारायण विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेज था, अब इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया है। तो इसके प्रथम जो कुलपति बनेंगे प्रोफेसर अजय शर्मा बनेंगे, इसलिए खास हो जाता है। राजस्थान में समता पीपल वन योजना के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे? समता पीपल वन योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10,000 पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। 29 अगस्त 2021 से प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का मतलब प्रदेश के अंदर अंदर ही घूमेगी और किसके? पर्यटकों के लिए खास करके। तो सीपी जोशी, हमारी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जो आपको पता है उदयपुर के बाद कुंभलगढ़ नाथ द्वारा यहाँ पर्यटकों के लिए स्पेशल है, घूमेगी।
राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृषक कल्याण कोष की स्थापना कब की गई? घोषणा है, ये ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी घोषणा 13 जुलाई 2019 को की गई थी, लेकिन ये जो दिसंबर 2019 में इसका गठन किया गया था, कृषक कल्याण कोष 1000 करोड़ रुपए के राशि से किया गया। घोषणा इसकी 13 जुलाई 2019 को हुई थी, ये ध्यान रखना। देश में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, तो वो है स्वाति राठौड़। नागौर जिले की एक क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर का जो एक टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था ना मार्च 2021 में, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान के खिलाड़ी मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से? ये काफी चर्चा में है मोनिका पटेल। तो मोनिका पटेल का संबंध है क्रिकेट से, और इनका संबंध है वो पाली जिले से है, जेतारण पाली से इनका संबंध है। राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां कलेक्टर घोषित किया गया है? राजस्थान के किस स्थान को विश्व विरासत का 200वां कलेक्टर घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा रामगढ़। ये रामगढ़ कौन सा है? बारावाड़ा है, ध्यान रखना। रामगढ़ कौन सा है? बारावाड़ा, जहां कलेक्टर झील बनी हुई है ना रामगढ़ के अंदर। एक रामगढ़ बूंदी के अंदर है, रामगढ़ बूंदी के अंदर है रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य है, जिसे राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। एक रामगढ़ बांध है, वो क्या है? रामगढ़ एक बांध है जयपुर में। एक रामगढ़ जैसलमेर में, जहां सबसे बड़ा टीवी टावर लगा हुआ है, वो भी ध्यान रखना। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट आई है अभी, उसमें बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर हरियाणा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी राजस्थान पुलिस अकादमी को घोषित किया। बहुत बड़ी बात हो जाती है पूरे देश में जब हमारी अकादमी घोषित होती है। राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण से जुड़ी योजना है उड़ान योजना, कब से शुरू की जाएगी? राजस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड से जुड़ी उड़ान योजना कब शुरू की जाएगी? 19 नवंबर 2021 को। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। हाल ही में 28वें मथुरादास माथुर के लिए किसे चुना गया है? ये मथुरादास माथुर अवार्ड है ना, ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 28वां दिया जाएगा रवि बिश्नोई को सीनियर वर्ग में और अमन सिंह शेखावत को जूनियर वर्ग में। तो उपयुक्त दोनों इसका उत्तर होगा। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार कृषि पर कितनी राशि प्रस्तावित हुई है? कृषि पर राशि पूछे तो कृषि पर राशि हुई है 98,000, सॉरी 9818, 9,818.74 करोड़ रुपए कृषि पर राशि प्रस्तावित की गई। क्वेश्चन बजट का है और बजट के अब तक क्वेश्चन में आए नहीं हुए, तो आगे बजट में यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। अब बात आती है 15,935.19 करोड़ किसके लिए है? तो ये ग्रामीण विकास के लिए। किसके लिए? ग्रामीण विकास के लिए। 18,946 किसके लिए? विद्युत विभाग के लिए है। और सबसे ज्यादा 69,026.26 करोड़ सामुदायिक और सामाजिक सेवा के लिए निर्धारित है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये बहुत ही शोकजनक बात हो सकती है कि हमारे राजस्थान में पूरे 5 वर्ष राज्यपाल के पद पर रहने वाले कल्याण सिंह जी, जो यूपी के 2 बार सीएम रह चुके हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये एक शोकजनक बात है, क्योंकि राज्य का प्रथम नागरिक होता है और 52 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह जी, पूरे 5 वर्ष करके गए। उसके बाद में हालांकि 2019 के बाद अब जो हमारे राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र जी हैं। राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना फिनटेक पार्क तो जयपुर में स्थापित होगा। फिनटेक यूनिवर्सिटी जो स्थापित होगी ना, वो जोधपुर के अंदर स्थापित होगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रदेश के कितने जिलों के लिए जीवनदायिनी बनेगी, जिसको धरातल पर लाने की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री ने अपने बजट में की? बार बार ये प्रधानमंत्री जी को पत्र भेज रहे हैं कि तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें 13 जिले आते हैं, इनको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए। प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई है? कि देश विदेश में जो छात्र पढ़ने जाएंगे तो
कितने 200 छात्रों का चयन किया जाएगा। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन की यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की जो भी यूनिवर्सिटी है, वहां जाने के लिए स्कॉलरशिप देगी सरकार। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? तो राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत कोई प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है उसे 2 करोड़ रुपए, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करता है 1 करोड़ रुपए और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करता है 50 लाख रुपए। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। प्रदेश के गांव में राजीव गांधी युवा कोर में कितने युवा वॉलेंटियर बनाए जाने की घोषणा है? देखो, राजीव गांधी युवा मित्र तो होंगे 2500, राजीव गांधी युवा वॉलेंटियर बनाए जाएंगे 50,000, जिनको नियुक्त किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी के जन्म दिवस पर आयोजित राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 के मुख्य वक्ता के रूप में अतिथि कौन थे? तो सैम पित्रोदा थे। देखो, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर जो भी योजना है ना, उसको तो हमने एक ही नहीं छोड़ी। ध्यान रखना, मैं सारी लेके आया हूं कि कहीं कहीं से भी प्रश्न आ जाए, गलत आपका नहीं होना चाहिए। मुख्य मुख्य छांटकर काफी दिन लगे मुझे इस वीडियो को बनाने में, फिर भी आपके लिए मैंने कोशिश की कि ये वीडियो देना बहुत जरूरी होता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस सद्भावना दिवस पर किन पोर्टल को लॉन्च किया? यह याद रखना, 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो हमारे राजस्थान में खूब सारी घोषणा हुई, उनकी सबकी चर्चा आ गई। तो दो उपयुक्त दोनों, मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल और आई स्टार्ट वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। राजस्थान क्रिकेट संघ की चयन समिति की घोषणा की गई, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो हमारा आरसी है ना, जिसके अध्यक्ष विभव गहलोत है, राजस्थान क्रिकेट संघ, उसकी चयन समिति जो चयन की करती है, उस समिति की घोषणा की गई। उसमें जो सीनियर टीम है, उसकी चयन समिति के चेयरमैन विलास जोशी को बनाया गया। जूनियर चयन समिति के चेयरमैन देवेंद्र पाल सिंह को बनाया गया और महिला चयन समिति के चेयरमैन गंगोत्री चौहान को बनाया गया। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? देखो, पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा राजस्थान में होगी। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां हो रही है? जोधपुर में हो रही है, इसलिए तो हम इसको सूर्य नगरी सन सिटी कहते हैं। 2 नंबर पे जैसलमेर में हो रही है। जोधपुर का नाम जब भी आता है तो बड़ला सोलर पार्क नाम आता है, सबसे ज्यादा विद्युत सौर ऊर्जा उत्पादन हो रही है। जैसलमेर 2 नंबर पे है। जैसलमेर का नाम आते नोक जैसलमेर 925 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। बीकानेर 3 नंबर पे है, भीलवाड़ा 4 नंबर पे और पाली 5 नंबर पे। टॉप पे कौन है? जोधपुर। 72वें वन महोत्सव की शुरुआत के साथ घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ? ये मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान के वन मंत्री कौन है? सुखराम बिश्नोई। 1 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हुई। 72वां वन महोत्सव था और घर घर औषधि योजना, इसमें क्या था कि एक तो तुलसी, एक काल में एक अश्वगंधा, एक गिलोय की बेल उपलब्ध करवाना, तीन तीन बार, ये 3 बार उपलब्ध करवाई जाएगी अगले 5 सालों की योजना है। राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी बनाया जाएगा? ये सोलर का नाम आता ही सूर्य आप आता है, यानी सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, सोलर सिटी बनाई जाएगी। पूरे शहर को सोलर सिस्टम से ही बिजली उत्पन्न होगी। पुष्कर, अजमेर और जैसलमेर, इनकी 2 की चर्चा चल रही है। तो सोलर सिटी, और ध्यान रखना, ये सौर ऊर्जा है ना, ये गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। बायोमास है, बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ठीक है। इनको चलाने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी है अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा निगम है, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को रेड्डा और आरपीसीएल को मिलाकर की गई थी। राजस्थान प्रतिपूर्वक वनीकरण हेतु स्थापित कैंपा फंड की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एक पोर्टल निर्मित किया गया है? तो ई ग्रीनविच पोर्टल। राजस्थान से वर्ष 2020-21 के दौरान कितने करोड़ का निर्यात कारोबार हुआ? वर्ष 2020-21 के दौरान 52,764.31 करोड़ हुआ था, जो 2019-20 में 49,946.09 करोड़ से ज्यादा है। टारगेट सरकार का 60,000 करोड़ है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत 2021-22 के लिए जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर साल विधानसभा के लिए एक संचालन समिति, यानी पूरी समिति होती है, लगभग 20 से 21 सदस्यों की। उस समिति के अलग अध्यक्ष होते हैं, समिति होती है 20 से 21। तो उसके अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को, जन लेखा समिति को, पूरी समिति अगर देखनी है तो मैंने आपको बता दिया, वो पीडीएफ खरीद लेना। ये 2020-21 की 100 रुपये पे करने आपको, 80 94 49 62 72
पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप मिल जाए। इसमें ना ये समितियां वगैरह जितने भी है, योजना, पुरस्कार, खेल, कौन क्या, टोक्यो ओलंपिक, ये सब डिटेल से दिए हुए हैं। इनका प्रिंट आप बढ़िया तरीके से निकाल के आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो इसको खरीद लेना। पूरे राजस्थान से एकमात्र सीएमएचओ जिन्हें कोरोना काल में बेहतरीन काम करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है। पूरे राजस्थान में एक ही सीएमएचओ को सम्मानित किया है, देखो, वह डॉक्टर दिनेश खराड़ी उदयपुर के हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वाधीनता दिवस पर राजस्थान के किन दो पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? दो पुलिस अधिकारी जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो वो उपयुक्त दोनों हैं। एक तो कौन से हैं? अशोक कुमार राठौड़ है, एक बिज्जू जॉर्ज जोसफ है। इन दोनों को 2020-21 की रैंकिंग में राजस्थान निर्यात और देश में हिस्सेदारी में किस स्थान पे रहा है? यानी राजस्थान से जो निर्यात होता है और देश में उस निर्यात का हिस्सा कितना है, तो उस मामले में राजस्थान है वो 12वें स्थान पे रहा है। भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर का कमान ऐसा बनाया जाएगा जहां पे तीनों सेनाएं, थल, जल और वायु, एक साथ उनके अध्यक्ष सम्मिलित रूप से काम कर सके, उनकी सेना कर सके। ये राजस्थान के बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत कितनी राशि दी जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है कोरोना काल में जो कलाकार है, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में एक ही बात है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। और कलाकारों का तो नाम क्या है, जितने भी कलाकार है, भीड़ इकट्ठी होगी तो ही उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनका काम चलेगा। ये बंद हो गया तो सरकार ने कहा है कि हम 5,000 रुपए सहायता राशि देंगे। अब इतने में कुछ बनता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ सहायता दी जाएगी। राज्य की पहली महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन याद रखना है। हालांकि नीना सिंह जी, जो रोहित कुमार सिंह जी की पत्नी है, डीजी बनने का गौरव तो प्राप्त हुआ था, लेकिन अब इनकी नियुक्ति कहाँ हो चुकी है? केंद्र प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। फिर भी आपको याद रखना है, राज्य की पहली महिला डीजी बनने का गौरव नीना सिंह को प्राप्त हुआ है। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच जो हाई स्पीड एलिवेटेड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? पता है ना, दिल्ली से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी, उसमें टोटल इसकी जो लंबाई होगी 886 किलोमीटर होगी। बहुत बड़ी बात, इसमें 886 में से 658 किलोमीटर राजस्थान में होगी। इतने राजस्थान में इसकी लंबाई होगी। बुलेट ट्रेन का नजारा लीजिए, पहले फटाफट नौकरी लग जाओ, कोई पटवारी, कोई आरएस, कोई ग्राम सेवक, और फिर बुलेट ट्रेन में आना जाना करना, ध्यान रखें। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में किया गया? 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कोटा के नरेरा में किया गया। ठीक है, रनेरा नाम का एक जगह है, वहां पे। राज्य में पहली बार किन पर्यटक स्थलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जा रहा है? वही मैंने बताया था ना, सीपी जोशी ने इसका उद्घाटन किया। पर्यटक स्थलों को, ये पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक बार ट्राई की जाती है, अगर कामयाब होता है तो पूरे राजस्थान में लागू हो सकता है। तो देखो, उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ के जितने भी पर्यटक स्थल है ना, इनको जोड़ दिए। जाहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया, ये किस जिले में है? जाहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम, तो ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा बजट में की गई है? अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन, तो ये जोधपुर में। देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम राजस्थान के 12 जिले में स्थापित किया गया है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में हाथियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु 1500 प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। किस जिले में? जैसे लोक कलाकारों को प्रोत्साहन राशि दी है ना, 5,000 रुपए, वैसे ही आपको पता है कि विश्व का तीसरा हाथी गांव जयपुर के अमेर के कुंडा ग्राम में, वहां हाथियों के लिए ये कंडीशन आ गई कि जो हाथी पालते हैं ना, उनका खुद का खर्चा चलना मुश्किल हो गया और वो अपने घर के सामान को बेचकर हाथियों को पाल रहे हैं। इसलिए सरकार ने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया और सरकार ने कहा भी हम प्रत्येक हाथी को प्रतिदिन 1500 रुपए, प्रत्येक हाथी के लिए 1500 रुपए उपलब्ध करवाएंगे। ये सरकार की घोषणा थी। आमेर जयपुर के अंदर है, ठीक है।
राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में सोलर संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान विद्युत उत्पादन जो तापीय ऊर्जा पर निर्धारित था, अब वो खुद सौर ऊर्जा से संचालित संयंत्र स्थापित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ये तापीय तो काम कर रही थी, अब ये सोलर संयंत्र भी स्थापित करेगी। ये जैसलमेर में स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? मैं आपको बताता हूँ, आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वनरक्षक। अगर राजस्थान करंट अफेयर्स आता है आपका, तो अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कोई बार नहीं जाएगा। शर्त यह है कि आपको हर राजस्थान करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है। सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। पटवार के लिए हम करंट अफेयर्स की क्लासें दे रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो रहा आप जरूर देखें। 9 बजे हमारी शाम को राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास स्पेशल आती है, ये जरूर याद रखना। तो ये अजमेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला सौर ऊर्जा, देखो सौर ऊर्जा के नेतृत्व लगातार कार्य कर रहा है। और आपको पता होगा राजस्थान ने टारगेट रखा है कि 2024 तक हम 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करेंगे, और 2024 तक 4,000 मेगावाट हम पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादित करेंगे। इसलिए तो राजस्थान टॉप है सौर ऊर्जा के मामले में। तो आबू रोड सिरोही। बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला राजस्थान बना है। और राजस्थान का जोधपुर शहर में तो स्पेशल रिटेलर की दुकान भी बायोडीजल के लिए स्पेशल खुल चुकी है। हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? इसको स्टार लगा लेना, स्टार क्या बिल्कुल पक्का आएगा। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, ये ऐसा, ये कॉलेज लेक्चरर में तो आ चुका है। तो ये कौन सा? रामगढ़ विषधारी बूंदी, राजस्थान का चौथा है। और अभी पता है आपको राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व और बनने जा रहा है, कुंभलगढ़ राजसमंद। 9 मार्च 9 मार्च 2021 को राजस्थान के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए? मैं तारीख भी दे रहा हूं। 9 मार्च 2021 को राजस्थान के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनका उत्तर हो जाएगा प्रताप कृष्ण लोहरा। किसको? प्रताप कृष्ण लोहरा को। गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास जिनका नाम है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। सज्जन सिंह कोठारी उससे पहले थे और लोकायुक्त थे पहले। निरंजन आर्य वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? ये तारीख याद करना भी, मैं आपको तारीख साथ में दे रहा हूं। 30 जनवरी 2021 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हरि प्रसाद शर्मा, जिसको आप कहते हो ना RSMSSB। और ये पटवार का ग्राम सेवक का एग्जाम यही बोर्ड करवाएगी आपकी। इससे पहले BL जटावत थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। 25 जनवरी 2021 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तारीख याद रखना, मैं तारीख फिर दे रहा हूं आपको। 25 जनवरी 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो गोपाल कृष्ण व्यास। ये अभी कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था 18 सितंबर को, उसमें क्वेश्चन आया था और उसने शॉर्टकट में नाम दे दिया क्या? उसने सिर्फ नाम दे दिया कि जीके व्यास। तो जीके व्यास भी इसका उत्तर हो सकता है। जीके व्यास यानी जय नारायण व्यास। 1 नवंबर 2020 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? 1 नवंबर 2020 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने निरंजन आर्य। इन्होंने किसका स्थान लिया था? राजीव स्वरूप का स्थान लिया था। राजीव स्वरूप से पहले DB गुप्ता थे। हमेशा मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ये ध्यान रखना। और हटाने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को होता है। 11 दिसंबर 2020 को राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, 2021 का वीडियो है, लेकिन 2020 के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर वर्तमान में इस स्थिति में कि वो न तो कोई करंट देख रहा है न कुछ, उसको जो अच्छा लगा वो क्वेश्चन देगा, ये याद रखना। पिछले एग्जाम अगर आप देखें तो ये कंडीशन है। जैसे पटवारी का अगर एग्जाम देखें, हो सकता है पटवारी का एग्जाम जो पहले बना था वो आपको मिल जाए, तो वो 2021 का करंट न दे। इसलिए मैंने जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ 2020 को जरूर शामिल करता हूँ, और वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आपका टारगेट पटवार, ग्राम सेवक या राजस्थान पुलिस या RS है, आपको निश्चित तौर पर वो सफलता मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस काम के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वो काम आपके नहीं आता है तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात। और इसी
मुख्य बिंदु पर मैं लेकर क्वेश्चन लेके आता हूं। ये भी ध्यान रखना कि हमारा जो नानक क्लासेज है ये स्पेशल राजस्थान करंट और राजस्थान जीके को समर्पित है, तो उसी लेवल से आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त आपको पता हो गया, सूचना आयुक्त वो है डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। 3 नवंबर 2020 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये क्वेश्चन सारे लेके आ गया मैं नियुक्ति की। हालांकि हमारा राजस्थान में कौन क्या का वीडियो है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एमएल लाठर। अब वो एमएल लाठर नहीं देगा, बिल्कुल वो देगा मोहनलाल लाठर। क्या देगा, मोहनलाल लाठर इसका उत्तर हो जाएगा। एमएल लाठर शॉर्टकट में आ गया, लेकिन मोहनलाल लाठर भी दे सकता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र सिंह यादव का इन्होंने स्थान लिया है। 14 अक्टूबर 2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने, आरपीएससी के अध्यक्ष। राजस्थान जो आरएस का एग्जाम हो रहा है अभी, आरपीएससी के अध्यक्ष। तो यही मैं सलाह दूंगा जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो आरपीएससी से संबंधित हर एक पहलू पर नजर गार करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पक्का है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने, भूपेंद्र सिंह यादव 33वें बने, ये पहले पुलिस महानिदेशक थे। राजस्थान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी पूर्व जनार्दन सिंह गहलोत राजस्थान ओलंपिक के 4 दशकों से अध्यक्ष थे, और इनकी पुस्तक संघर्ष से शिखर तक, इनका हाल ही में निधन हुआ है 28 अप्रैल 2021 को। राजस्थान में संचालित मिशन लिसा का संबंध किससे है, मिशन लिसा का संबंध है चिकित्सा क्षेत्र से। राजस्थान के किस जिला कलेक्टर ने चिकित्सा स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन प्राणवायु चलाया, ऑपरेशन प्राणवायु चलाया। ये नागौर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा चलाया गया, और उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया, इसलिए राष्ट्रीय स्तर का ऊर्जा संरक्षण अवार्ड भी उन्हें 2021 का प्राप्त हुआ था। राजस्थान का 14वां चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कहां शुरू किया गया है, राजस्थान का 14वां चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित, झुंझुनू में स्थापित हुआ है। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है, परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में, याद रखना, राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू है। राजस्थान के स्वास्थ्य आयुर्वेदिक आयुष मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन सी योजना को मंजूरी दी है, आपको पता है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आपने पता होगा किसी ने, अगर इसमें क्या होता है 10वीं और 12वीं के लगभग बेस के आधार पर ही इसको चुना जाएगा। 10वीं 12वीं में अगर अच्छे परसेंटेज है, मेरिट के आधार पर ये वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इससे तो आप वाकिफ हो, मैंने योजना का वीडियो दिया। राजस्थान है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हो चुकी है। राजस्थान के हर एक नागरिक को ये सुविधा मिलने जा रही है। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, ये देखो, ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए नागौर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को यह अवार्ड दिया गया, तो एक बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, यानी सम्मानित किया जा चुका है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है, ये आपको श्योर पता है। तो इस पे देखो, तयोदा झुंझुनू, निधारा धौलपुर, और उदयपुर बरपाली, और एनएन चानना श्री गंगानगर उपयुक्त सभी। राजस्थान के कितने हॉट स्पॉट क्षेत्रों पर वाटर पुलिस तैनात की जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पानी की गहराई है, जहां जैसे माही नदी का डैम है, बिशलपुर बांध है, अलवर में सरिस्का जो क्षेत्र है, रिस्का जो झील है, इसके अलावा हनुमानगढ़ जो मसीता वाली हेड है, इस प्रकार के 10 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जहां डूबने का ज्यादा खतरा रहता है, वहां स्पेशल वाटर पुलिस तैनात की जाएगी। तो 10 जगह, कितनी जगह, 10 जगह याद रखना। अगला देखिए, राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना है। देखो, सरकार ने घोषणा तो बहुत कर रखी है, बहुत सारी योजना चल रखी है, अब धरातल पर कितनी आ रही है, कितनी कामयाब हो रही है, वो एक अलग बात है। तो राजस्थान ने राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया है।
श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने प्रदेश भर में श्रमिक पंजीयन अभियान का शुभारंभ किस नाम से किया है? हमारे राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने। तो श्रम पंजीयन अभियान का शुभारंभ निर्माण नाम के एक पोर्टल से किया है। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसको तो भाई स्टार पे स्टार लगाना, क्योंकि पांचवा वित्त आयोग समाप्त हो चुका है, डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में था। अब छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह जी बन चुके हैं। राजस्थान में किस नहर परियोजना पर फुहारा पद्धति द्वारा संचालित सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है? कि उस नहर परियोजना में क्या जो फुहारा पद्धति ही से ही सिंचाई होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। वह नर्मदा नहर परियोजना जो राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले में लाभान्वित है। बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का प्रथम राज्य है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था राजस्थान। कुछ 5-7 क्वेश्चन है आपको बताया, रिपीट भी हो सकते हैं। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर रही, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस। ये माइनस में रही थी, ठीक है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी आ गई थी पिछले 2 साल से, पूरा कोरोना पे पैसा लग गया, तो -6.61%। याद रखना, ये माइनस लगा नहीं है, हट गया है, -6.61%। हाल ही में चर्चित सामोद हनुमान मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ये काफी चर्चित है। क्यों चर्चित है? क्योंकि राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया था। तो पहले वो बन चुका था, सुरक्षा कारणों से उसे बंद रखा था, अब शुरू कर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है जयपुर का। ठीक है, सामोद हनुमान मंदिर है। अब आपसे पूछे रोपवे, आपने देखा होगा डोली वगैरह होती है ना मंदिर पे चढ़ने के लिए, वो होती है। पहला जो स्थापित किया गया वो सुंदा माता मंदिर जालोर में। उसके बाद में मंदिर स्थापित किया गया इच्छा पूर्ण करनी माता का मंदिर उदयपुर में। तीसरा स्थापित किया गया सावित्री मंदिर, सावित्री माता का मंदिर जो पुष्कर में, वहां पर। चौथा ये सामोद हनुमान मंदिर में स्थापित किया गया है। भारत की दूसरी और राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? बहुत बड़ी बात है ये। राजस्थान की दूसरी, पहली केरल में, राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर शहर में स्थापित की जाएगी। हाल ही में जैसलमेर का देवीकोट चर्चा में है। राजस्थान का जैसलमेर जिले का जो देवीकोट है ना, वो चर्चा में। क्यों चर्चा में है? सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की वहां पे स्थापना की गई, इसलिए। इस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जैसलमेर और जोधपुर में खूब संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान में 27वीं मथुरा दास माथुर अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा? ये स्टार लगा लेना, क्योंकि 28वां घोषणा हो चुकी है, मिले नहीं है। 27वें मिल चुके हैं, तो पेपर में 27वां आ चुका है। अशोक मेनारिया को सीनियर वर्ग में, हितेश पटेल को जूनियर वर्ग में और साहिल भास्कर को सब जूनियर वर्ग में दिया जाएगा, तो उपयुक्त सभी। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकलव्य और मीरा पुरस्कार के बारे में सत्य है, ये मैं आपको बता चुका हूं, उपयुक्त सभी सत्य है। कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वनस्थली विद्यापीठ टोंक के अंदर, नेवाई टोंक में जो स्थित है। और ध्यान रखना, हाल ही में यहाँ के कुलपति आदित्य शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री के पुत्र थे, उनका कोरोना से निधन हो गया था, ये भी चर्चा में है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में, जिसके कुलपति ओम थानवी है, ये चर्चा में, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इसको पुनः शुरू किया है। तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। केंद्रीय साहित्य अकादमी और की ओर से राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार, तो ये डॉक्टर मंगल बादल को, कुदरत रो न्याव के लिए डॉक्टर मंगल बादल को दिया गया। अगला देखिए, प्रदेश के किन 2 होनहार बालिकाओं को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया? अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए वसुंधरा और जसोदा, वसुंधरा और जसोदा दोनों जोधपुर, वसुंधरा और जसोदा इनकी खासियत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को नानाजी देशमुख, ये भोजासर जो पंचायत है झुंझुनू, उसे प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? कोटा जिले को प्रदान किया गया। मैं बहुत बार इन क्वेश्चनों की चर्चा कर चुका हूं और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए ये किसका चयन किया गया है? श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार खंडेलवाल मिलरेस अलवर का चयन किया गया है।
राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसका चयन किया गया है? राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2020 के लिए गंगा सिंह गौतम का चयन किया गया है। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी अवार्डों के अंदर, हालांकि पुरस्कार का मैंने आपको स्पेशल वीडियो दे दिया। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसका चयन किया गया है? वो देखो बुनकर अवार्ड था, ये हस्तशिल्प रत्न अवार्ड है 2020 के लिए बाबूलाल मारोठिया को दिया गया। किसे? बाबूलाल मारोठिया को। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला? देखो ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है एसआई में भी, कॉलेज लेक्चरर। 3 व्यक्तियों को मिला। किसको? 3 व्यक्तियों को। 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों तीनों अच्छे तरीके से याद रखना। अर्जुन सिंह शेखावत कौन है? अर्जुन सिंह शेखावत पाली जिले के साहित्य के लिए। दूसरा अवार्ड लाखा खान को जोधपुर के है कला के क्षेत्र के लिए। और तीसरा श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के पर्यावरण संरक्षण के लिए। और ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन अभी 2021 के एग्जाम में आया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए 2021 का पद्मश्री किसे दिया गया? श्याम सुंदर पालीवाल, जो राजसमंद से है। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला? तो संदीप चौधरी, जो झुंझुनू जिले के बाला फेंक है, उन्हें दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पुस्तक मानस अवर बिहेवियर का विमोचन हुआ, ये किसके द्वारा रचित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कम से कम 5 से 10 पुस्तकें आपको चर्चा में ला चुका हूं राजस्थान की पिछले 6 महीनों में। ये पुस्तकें सारी याद रखना। मानस अवर बिहेवियर ये गुलाब कोठारी की है। अक्षर यात्रा भी गुलाब कोठारी की है। वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किए गए। वर्ष 2020 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किए गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.58 लाख। 9.58 लाख करोड़ अनुमानित किए गए, जो पिछले साल 2019-20 में 9.99 लाख करोड़ था। अब इसमें 4.11% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित कितना है? देखिए वो तो था किसमें? प्रचलित कीमतों पर। यह है स्थिर कीमतों पर। तो ये कितना रहा? ये आपका, ये वो तो 9.58 रहा था, ये रहा 6.43 लाख करोड़, जो 2019-20 की तुलना में, ये 2019-20 की तुलना में 6.89 करोड़ था। तो इसमें भी कमी आई है 6.61% की। वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किए गए। अलग अलग क्वेश्चन है, देखो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और पेपर में सीधे सीधे आ सकते हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में अनुमानित किए गए, तो ये कितने किए गए? 8.63 लाख करोड़ किए गए, जो 2019-20 में 8.99 लाख करोड़ थे। तो कमी आई 4.06% की। अगला फिर है 2020-21 के अग्रिम अनुमान के अनुसार स्थिर कीमतों पर, वो प्रचलित कीमतों पे था, ये स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का जो अनुमानित आंकड़ा है किसमें? स्थिर कीमतों पर, वो है 5.70 लाख करोड़ 2020-21 का। और 2019-20 में कितना था? 6.10 लाख करोड़ था। तो इसमें भी 6.58% की कमी आई है। तो ये डेफिनेटली आरएस के लिए, ग्राम सेवक के लिए, जहां इकोनॉमिक्स की चर्चा होती है, वह क्वेश्चन आ सकते हैं। स्थिर 2011-12 कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? देखिए फिर प्रतिशत की कमी हुई है, 7.77% की कमी हुई है। जहां 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 72,297 व्यक्ति प्रति है, वहीं 2019-20 में ये 78,390 प्रति व्यक्ति थी। तो फिर कमी आई है। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं प्रचलित कीमतों पे, स्थिर कीमतों पे, ये ध्यान रखना। तो विद्यार्थी कई बार क्या एक ही क्वेश्चन को वही समझ लेता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, तो थोड़ा इनको ध्यान रखना, अलग अलग होता है इनका। अब देखिए फिर आ गया प्रचलित कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? वो तो पहले क्या था? स्थिर कीमतों पे था, अब ये प्रचलित कीमतों पे आ गया। तो इसमें 5.29-29% की कमी हुई है।
29% की कमी हुई है, ध्यान रखना। इसमें भी देखो 2020-21 में 1,09,386 प्रति व्यक्ति आए हैं, जो 2019-20 में कितनी थी, 1,15,492 प्रति व्यक्ति आई थी, ये याद रखना। राज्य में सितंबर 2020 तक कुल कितने बैंक कार्यालय शाखाएं हैं? 2020 तक, वो कभी भी ऐसे देगा ना तो वो तारीख और महीना देगा भी इस तक कितने कार्यालय बैंक है, तो याद रखना राज्य में सितंबर 2020 तक 7685 के बैंक कार्यालय हैं, 4272 राष्ट्रीय बैंक है, 1566 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और 1489 निजी क्षेत्र के बैंक है, 7 विदेशी बैंक है और 351 लघु वित्त बैंक है। राजस्थान में सितंबर 2020 तक जमाओं में सितंबर 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो जमा राशि है उसमें जो हुई है वो 13.15% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो राजस्थान के 17 जिलों के 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतें चयनित की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो याद रखना राजस्थान का 40% हिस्सा है और केंद्र सरकार का 60%। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जापान के सहयोग से, जीका के सहयोग से संचालित है। कपास की उत्पादकता में वर्ष 1997-98 से 2019-20 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कपास, सफेद सोना कहते हैं, 1997-98 से लेकर 2019-20 तक ये कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई है? तो ये जो वृद्धि हुई है वो 85.76% की हुई है, लगभग 2019-20 में 626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये बढ़कर हो गई है, पहले 337 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। राज्य में कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान है 24.80। इनको सीधे सीधे पढ़ लेना। फिर देखिए 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? विनिर्माण का और खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? तो याद रखना विनिर्माण का है 9.31 और खनन का है 4.15%। भारत सरकार द्वारा यूएएम पोर्टल के स्थान पर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? तो भारत सरकार द्वारा यूएएम पोर्टल के स्थान पर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया गया। उद्यमों के विस्तार आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो विद्यार्थी स्पेशल योजना पढ़ना चाहता है तो हमने 3 पार्टों में पटवारी के लिए योजना डाल दी, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पटवार करंट जी के नाम से स्पेशल बना हुआ है। तो ये योजना 13 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई। राजस्थान से निर्यात होने वाले शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और धातुओं का कितना प्रतिशत योगदान है? तो याद रखना 50% इन 5 का योगदान है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र पेट्रोफेलरिस 4 पेट्रोफेलरिस बेसिन के अंतर्गत कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये 14 जिलों में फैला हुआ है, लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु कितने वर्षों के लिए ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने 2021 से लेकर 2050 तक की ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को राजस्व का निम्न में से सर्वाधिक हिस्सा किस मद से प्राप्त होता है? आर्थिक सर्वे 2020-21 का, तो राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा जो हमें प्राप्त होता है वो आंतरिक ऋण से प्राप्त होता है 26.51%। 26.51% सबसे ज्यादा आंतरिक ऋण से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हमें जीएसटी से प्राप्त होता है 15.02%। उसके बाद में केंद्रीय सहायता से 14.54% और फिर बिक्री कर से 9.09% प्राप्त होता है। आपको पता है हम 15 अक्टूबर को राजस्थान में राजस्व दिवस बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना, 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह बने हैं, लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी इसके सदस्य बने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण जी थे।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है? राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है? बीकानेर में। आपको पता है राजस्थान का पहला फूड पार्क का मथानिया जोधपुर में है। दूसरा स्थापित ये सॉरी जोधपुर में है। सॉरी पहला है किशनगढ़ अजमेर में। पहला किशनगढ़ अजमेर में, दूसरा प्रस्तावित राज्य सरकार ने किया है जोधपुर में, और तीसरा राजस्थान केंद्र सरकार ने पलाना बीकानेर में स्थापित किया है। वृक्ष मित्र योजना का संबंध है। वृक्ष मित्र, तो वृक्ष मित्र का संबंध है विद्यालयों में नव प्रवेश इस बालिकाओं द्वारा वृक्षारोपण करवाने से। यानी विद्यालय में जो नई बालिकाएं प्रवेश नया एडमिशन लेगी, उनको क्या उनके हाथों से वृक्षारोपण करवाया जाएगा और उनके नाम की प्लेट लगेगी और उन्हें यह कहा जाएगा कि आप इस वृक्ष की रक्षा करोगे। कबड्डी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो 28 अप्रैल 2021 को इनका निधन हो गया था। जनार्दन सिंह गहलोत, और राजस्थान के 4 दशकों से ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। और आपको पता है अर्जेंटीना ने अपने एक नेशनल ला प्लाटा जो स्टेडियम था उसका नाम गहलोत स्टेडियम रखने की घोषणा की है। बीएसएफ की सांचू पोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाला है, यह राजस्थान के किस जिले में है? यानी पर्यटकों के लिए खोला जाने वाला है, तैयार हो रहा है। सांचू पोस्ट किस जिले में है? बीकानेर में। जब भी हिंदूमल कोट की बात आए तो श्री गंगानगर, कन्नौज की बात आए तो जैसलमेर, और मुनाबाव रेलवे स्टेशन की बात आए तो बाड़मेर। राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? देखो इस कोरोना काल में प्लाज्मा का बड़ा योगदान रहा था। तो प्लाज्मा बैंक राजस्थान में 2 है, पहला जयपुर में है और दूसरा कोटा में। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, पहला जयपुर में और दूसरा कोटा में। राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय कहाँ खोली जाएगी? राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय जयपुर के अंदर खोली जाएगी। स्पेशल बालिका यानी महिलाओं के लिए समर्पित होगी। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के किन दुर्गों को स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों में शामिल किया है? स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों में तो राजस्थान के 3 स्थान ये, एक तो सोनारगढ़ जैसलमेर, एक कुंभलगढ़ राजसमंद और तीसरा रामदेवरा जैसलमेर, तीनों को किया ध्यान। आरटीए एक्ट 2009 के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की राशि जो वार्षिक आय है ना, वो 1 लाख के स्थान पर अब कितनी करने की मंजूरी दी है? वो 2.5 लाख करने की मंजूरी। पहले 2 लाख थी, अब 2.5 लाख कर दी। आपको पता है ना कक्षा 1 में स्टार्ट में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निजी क्षेत्र के जो विद्यालय है उसमें 25% सीटें आरक्षित रखी जाती है। अब 1 लाख की जगह कितनी कर दी? 2.5 लाख कर दी। राजस्थान के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए थे? ये आपको बता दिया, प्रताप कृष्ण लोहरा बने हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की गई। राजस्थान में तीसरे सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में दी है? तीसरा खुलेगा अलवर में। पहला चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा झुंझुनू में है, तीसरा अलवर में खुलेगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गोपाल कृष्ण व्यास जी के व्यास को नियुक्त किया गया। ध्यान रखना इससे पहले कार्यभार संभाल रहे थे महेश चंद्र शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के किन व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया? क्वेश्चन आ चुका है। उपरोक्त सभी श्याम सुंदर स्वामी पालीवाल राजसमंद के हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, अर्जुन सिंह शेखावत पाली जिले के हैं साहित्य के क्षेत्र में, और लाखा खान जोधपुर के हैं कला के क्षेत्र में। इन्हें पद्मश्री, तो 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला। राजस्थान में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक चलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक चलेगा? तो ये चल गया, ठीक है। अच्छा 32वां राष्ट्रीय, तो इसको याद रखना। इसकी शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी, 17 फरवरी 2021 तक चला। कब तक चला? 21 तक चला, ठीक है। राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को? तो बरदा बांध जो बूंदी के अंदर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस बांध में रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया? तो ये क्वेश्चन अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया था। बिशलपुर बांध जो बनास नदी पर बना हुआ है। जीका द्वारा वित्त पोषण से राज्य के निम्न में से कौन से जिले से फ्लोरोसिस निवारण योजना प्रारंभ की गई है?
जीका एक जापान की संस्था है, फ्लोरोसिस निवारण के लिए नागौर में इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि आपको पता है नागौर और अजमेर में ऊपर पट्टी है, फ्लोरोसिस की मात्रा के कारण यहाँ यानी जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा खूब पाई जाती है। प्रदेश के पहले ऑक्सो जोन को नींव कहाँ रखी गई? तो प्रदेश के पहले ऑक्सो जोन की नींव है वो कहाँ रखी गई? कोटा में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र के लिए। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत हुई है, वो 30 जनवरी 2021 को हुई है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए और नॉर्मल समझने के लिए 50,000 रुपए, टोटल 5 लाख होते हैं। राजस्थान में बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना कहां प्रस्तावित है? राजस्थान में बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना प्रस्तावित है, कहां पे? बाड़मेर के अंदर। ये यहां बता देता हूं, बाड़मेर में नहीं है, ये जोधपुर में है, जबकि बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर में स्थापित होगा। बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो स्थापित करना प्रस्तावित है जोधपुर में, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा बाड़मेर में। और आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा में कौन सी जनजातियों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहरिया, कथोड़ी और खेरवा। सहरिया 12 की है, कथोड़ी उदयपुर की है, खेरवा 12 में भी है और उदयपुर में भी है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अभी पेपर में आ चुका है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मुमल किसे चुना गया? मिस मुमल, तो लक्षिता सोनी को मिस मुमल चुना गया। मरु महोत्सव जो जैसलमेर में बनाया जाता है उसमें। खुशी अजवानी ये मिस राजस्थान 2020 की विजेता है। राजस्थान के किस स्थान पर दूसरा जापानी पार्क बनाया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान का पहला जापानी पार्क पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा निमराना अलवर में। दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा है गिलोठ अलवर में। अगले वर्ष से किस बजट का, किस विभाग का बजट है वो अलग से पेश किया जाएगा? यानी अगले साल से किस विभाग का बजट है वो अलग से पेश किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसका? कृषि का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब 24 फरवरी को 2021-22 का बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि कृषि का हम अगले साल से अलग बजट पेश करेंगे। राजस्थान में राजक्विक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? राजक्विक कह लो, समर्थ सामर्थ्य 3 योजना है वो एक साथ 3 फरवरी 2021 को हुई। सड़क दुर्घटना को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना, देखो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। अगर कोई जीवन बचाता है किसी का दुर्घटना स्थल पर और हॉस्पिटल जल्दी लेके जाता है तो सरकार 5,000 की प्रोत्साहन राशि देगी। 8 से 21 फरवरी 2021 तक भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास कौन सा संपन्न कहां हुआ था? महाजन बीकानेर में। 8 से 21 फरवरी भारत और अमेरिका के बीच। जबकि आपसे पूछे युद्धाभ्यास डेजर्ट 21 कहां? डेजर्ट 21 ये भी फलोदी जोधपुर में हुआ था। 5,000 की आबादी वाले गांव में कितने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले जाएंगे? 5,000 की आबादी वाले गांव में कितने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले जाएंगे? 1200 खोले जाएंगे। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? ये अभी एसआई के अंदर क्वेश्चन आया था। ग्रीन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट तो राष्ट्रीय मरु उद्यान और ये है कहां पे? जैसलमेर और बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का 22वां जिला दुग्ध संघ कहां स्थापित होगा? इससे पहले 21 जिला दुग्ध संघ थे, अब 22वां जिला राजसमंद के अंदर स्थापित होगा। ये सब बजट की घोषणा हुई है, ध्यान रखना। अब आने वाले जितने भी एग्जाम है वहां में बजट के क्वेश्चन पक्के आएंगे। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र वो अजमेर में खोला जाएगा, ठीक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा। तो RSMSSB है ना आपका मुख्यालय जयपुर में। तो ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, पटवारी का एग्जाम करवाएगा वो ये कर्मचारी चयन बोर्ड है। इससे पहले BL जटावत थे, इससे पहले डॉक्टर राम सिंह मीणा थे, उससे पहले डॉक्टर इरफान मेहर थे, उससे पहले RK शर्मा थे। राजस्थान में किस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा पुल बनेगा? राजस्थान में किस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा पुल बनेगा? चंबल नदी पर बनेगा, ध्यान रखना। चंबल नदी पर कोटा जिले में बनेगा और यही चंबल नदी पर चंबल साहित्य घाट भी बनेगा। राजस्थान का पहला सुंदर कांति जोशी
महिला क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? देखो पहली बार राजस्थान में सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट, महिलाओं को समर्पित क्रिकेट के क्षेत्र में अवार्ड दिया। उपयुक्त दोनों आयुषी गर्ग सीनियर वर्ग में और सिमरन चौधरी जूनियर वर्ग में दिया गया। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर से नाम है, उसे ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको ये ग्रुप नहीं मिल पाता, कई बार नहीं मिल पाता, 18,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च कर लेना, शिव KUMAR शिव कुमार, या मेरे नंबर लगा लेना 80944962। तो इस नंबर पे आप सर्च कर लेना, मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना कि हमें ग्रुप में जोड़ा जाए, तो आपको लिंक वहां भी मिल सकता है। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आसानी से मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था, कोई विद्यार्थी अगर PDF खरीदना चाहता है 2020 की 21 की पूरे फॉर्मेट में, योजना पुरस्कार सब आपको मिलेगा। 2020-21 का जितना भी है 100 रुपये पे करनी है। इसके लिए 8094496272 पे फोन पे, गूगल, पेटीएम और इसी नंबर पे व्हाट्सएप सुविधा है, आप खरीद सकते हो। क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपका कोई भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान में किस देश के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में, डेयरी जो दूध उत्पादन वाली है क्षेत्र में, सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा? तो राजस्थान में डेनमार्क के सहयोग से। अमेरिका में राजस्थान के किस नृत्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है? राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है, उस पर डॉक्यूमेंट्री यानी शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है, वह चक्री नृत्य। कौन सा? चक्री नृत्य, जो कंजर जनजाति करती है। राजस्थान के किस अभयारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये बहुत खास है। अभी एक तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मरु उद्यान में एक वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा ताल छापर चूरू में, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे भी बजट में घोषणा हुई है, ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, नागौर के जिला कलेक्टर। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मंगल बादल, और इनकी करती है कुदरत रोन्याव। पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कर चुके हैं लक्ष्मणगढ़ सीकर में, क्योंकि पहले घोषणा हुई थी, अब इसको किया जा चुका है। राजस्थान के किन जिलों में पर्यटक पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं? देखो, वाटर पुलिस राजस्थान का आपको पता है पहला, नहरी पुलिस थाना पानी चोरी के लिए पुलिस थाना बनाया गया नोहर में, हाईटेक पुलिस थाना जोधपुर में, पर्यटक पुलिस 3 जगह है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान में किस पीठ का नाम बदलकर श्री निम्बारक तीर्थ कर दिया गया है? किस पीठ का नाम बदलकर श्री निम्बारक तीर्थ कर दिया है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर जो निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है रूपनगढ़ नदी के किनारे, उसको कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर राज्य सरकार ने नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? जो फर्स्ट ग्रेड नर्स है उसका नाम बदलकर सरकार ने कर दिया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। क्या कर दिया? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। अगला, राजस्थान SDG इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? 2.0 में राजस्थान कोटा प्रथम स्थान पे रहा है, जबकि पहली 10 में जो आई थी इंडेक्स, उसमें झुंझुनू जिला प्रथम रहा था। अभी कॉलेज लेक्चरर 22 सितंबर का पेपर देख लेना आप, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करंट के आए हैं, ठीक है, वो सारे इस प्रकार के क्वेश्चन है। उसमें 10 पूछा था झुंझुनू है। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 किसने पेश किया? तो सीधी सी बात है, पेपरलेस बजट है वो अशोक गहलोत, जो वर्तमान में वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने। अगले वर्ष से किस विभाग का बजट अलग से पेश किया जाएगा? तो कृषि का। कृषि मंत्री कौन है? राजस्थान के लालचंद कटारिया। राजस्थान में कितने विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे? आपको पता है ना, 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव थे, इधर से बजट घोषित किया तो चारों की मृत्यु हुई ना, उनके नाम पर कह दिया कि इनके नाम पे खोल दो महाविद्यालय। राजस्थान के कितने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाएगा? ठीक है, कितने किसानों को? अब अलग अलग है इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान रखना। वैसे सरकार ने 16,000 किसानों की थी कि, लेकिन 16,000 का कोई मतलब नहीं था। इस क्वेश्चन को आप डिलीट कर देना भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन में होगी, इसको डिलीट। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? और इसकी शुरुआत हो चुकी है, आपको पता है, ये बजट की घोषणा है, मैं बता रहा हूं। तो इसमें
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? 50,000 का मिलेगा। ठीक है, 50,000 का मिलेगा। कितनों को मिलेगा? 5 लाख को मिलेगा। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, यहाँ 50,000 लिखना था। अब याद रखना, 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 तक का ऋण मिलेगा। राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे? देखो, 8 जिलों में तो है, 25 में और खोले जाएंगे, यानी टोटल 33 के 33 में हो जाएंगे। किस जिले में नई डायग्नोस्टिक विंग स्थापित की जाएगी? किस जिले में नई डायग्नोस्टिक विंग स्थापित की जाएगी? जयपुर में। राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? तो तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, अजमेर भूलना मत। किस जिले में रीजनल कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? रीजनल कैंसर सेंटर, तो ये जोधपुर में प्रस्ताव पारित हुआ है। यूनानी व आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ खोले जाएंगे? यूनानी और आयुर्वेद महाविद्यालय उपयुक्त सभी जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में। सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी? 5,000। 5,000 की आबादी वाले गांव में कितने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले जाएंगे? 1200। ये क्वेश्चन देखो कौन से क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो बजट में घोषणा हुई थी। किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोला जाएगा? किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोला जाएगा? भरतपुर में। शहीद के आश्रितों की मदद 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुगनी कर दी सीधी, 50,000। राजस्थान में राजमार्गों के निर्माण के लिए कितनी राशि घोषित की गई है? तो हाल ही में 3880 करोड़ की राशि घोषित की गई है। राजस्थान के कितने जिला मुख्यालयों पर गोराधाई योजना शुरू की जाएगी? तो 33 के 33 जिलों में खोली जाएगी। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर कौन सा महिला शक्ति केंद्र खोला जाएगा? तो इंदिरा महिला शक्ति केंद्र खोला जाएगा। कहां पे? इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। राजस्थान के लघु उद्यमियों को कितनी राशि पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी? ठीक है, तो ब्याज सब्सिडी 50 करोड़। राजस्थान के किस जिले में 365 बेड वाला अस्पताल खुलेगा? तो ये उस समय कोरोना काल था और बजट के क्वेश्चन थे बाढ़ में। राजस्थान के हर विधानसभा में सीएचसी पर कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? 1 करोड़ रुपए। राजस्थान में किस राज्य की तर्ज पर रोड सुरक्षा योजना शुरू होगी? किस राज्य की तर्ज पर रोड सुरक्षा योजना? तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कर रखा है। राजस्थान के किस क्षेत्र में नया सैटेलाइट अस्पताल खोला जाएगा? नया सैटेलाइट, तो सांगानेर, जयपुर के अंदर। राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को परिवार सेवा से जोड़ा जाएगा? राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को? तो 6,000 ग्राम पंचायतों को परिवार सेवा से जोड़ा जाएगा। जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष में कितने करोड़ रुपए का कार्य करवाया जाएगा? 476 करोड़। देखो, मैंने इस एक साल के करंट में वही शामिल किया है जो रह गया था। हमारी योजना, पुरस्कार, फ्लैगशिप योजना, खेल परिदृश्य, हर प्रकार का वीडियो उपलब्ध है पोर्टल का, कोविड-19 का, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, सब। यहाँ वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो रह चुके हैं और जिनका ध्यान में नहीं गया या हमने ज्यादा रिपीट नहीं, वो क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना। अगला, 125 करोड़ की लागत से कितने किसान सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी? किसान सेवा केंद्रों की 1,000। राजस्थान के कितने किसानों को सोलर पंप कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे? तो इसकी घोषणा हुई है, 25,000 किसानों को सोलर पंप कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। राजस्थान के किस जिले में डेयरी विज्ञान व प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोला जाएगा? डेयरी है ये, डेयरी विज्ञान व प्रौद्योगिकी महाविद्यालय उपयुक्त दोनों जयपुर और बीकानेर दोनों जगह। राजस्थान में कितनी मोबाइल वेटनरी सेवा संस्थान खोली जाएगी? ये राजस्थान में किस नंबर के नाम से? 102। ठीक है, उल्टा ये। राजस्थान में जैसे अपने एम्बुलेंस सेवा है ना मानव के लिए 108, उसी प्रकार राज्य में ये मोबाइल वेटनरी है, पशु मोबाइल वेटनरी संस्थान नहीं है, ये वो मोबाइल सेवा शुरू की जाएगी 102 नंबर डायल करने पर। राजस्थान का 22वां जिला दुग्ध संघ कहाँ स्थापित होगा? तो राजसमंद के अंदर होगा। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर कहाँ ग्रेटर टाउनशिप तैयार किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर कहाँ ग्रेटर टाउनशिप तैयार किया जाएगा? भिवाड़ी, अलवर में। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज फ्री दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन को काट देना, ये उल्टा हो गया। 50,000 रुपए इसमें इंदिरा शहरी कार्ड योजना है, 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000। किसान पशुपालकों को कितने करोड़ रुपए का बिना ब्याज का लोन मिलेगा? किसान पशुपालकों को
ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। किसान पशुपालकों को कितने करोड़ का ब्याज मुक्त मिलेगा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़े से ना ऑप्शन गलत है इसके, हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको भी नजरअंदाज करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, क्योंकि गलत क्वेश्चन को हम नहीं रिपीट कर सकते, नहीं पढ़ सकते, इसलिए पूरी तरह से छतरी को बना देते हैं, इसको काट दिया गया। राजस्थानी फिल्म के लिए कितनी राशि का अनुदान किया जाएगा? अगर कोई राजस्थानी फिल्म बनाता है तो सरकार उसको 25 लाख रुपए की अनुदान राशि देगी। 50 लाख तक फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर कितनी कर दी है? 4% कर दी है। राजस्थान में किस दिवस को महा महोत्सव के रूप में बनाया जाएगा? तो सरकार ने 30 मार्च जो राजस्थान दिवस है उसकी घोषणा की थी। पीने के पानी के लिए कितनी राशि की परियोजना को धरातल पर लाने के लिए प्रयास किए गए हैं? जाएंगे 3880 करोड़। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में विशेष योग्य जनों के लिए 2 नए कॉलेज खोले जाएंगे? विशेष योग्य जनों के लिए तो जयपुर और जोधपुर के अंदर। ये आपके इस वीडियो में 250 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन हमारे डिलीट हो गए। किस वजह से? थोड़े ऑप्शन सही नहीं दे पाने के कारण डिलीट हुए थे। बाकी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ना, जो भी क्लास आएगी वो क्लासें देखना आपको फिर कैसी लगेगी। क्योंकि 2021 में हमने पहले 6 महीने का वीडियो दे दिया, 3 महीने का, हर 3-3 महीने का वीडियो है, हर मंथली वीडियो है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सब पता लग जाएगा कौन से किस प्रकार की वीडियो आपको लगातार प्राप्त करें। लगातार वीडियो देखिए, निरंतर पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, मेहनत करोगे तो मेहनत कभी भी आपकी जाया नहीं होती। ध्यान रखना, मेहनत कहीं ना कहीं आपको कामयाबी जरूर दिलाती है। अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मेहनत सबसे बड़ी बात होती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ें, सपोर्ट करें, वीडियो चैनल को लाइक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और खुद अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।